अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा है जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मिक्स स्ट्रीम को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका बी और सी पार्ट जो है वो मैंने आपको करने के लिए कहा था, जो कि मुझे पूरा उम्मीद है, यस सर। यकीन है अर्ली आप लोगों ने नहीं किया होगा। सवाल सर कर लिया है। कर चंद लिया यस बच्चों को सर कर लगे। किया है। कर लिया सर, कर लिया कर। अच्छा जी, सर सी का आंसर है 52412। हाँ हाँ करते हैं कंपेयर। सब्र करो ना, मैं एक नई टेक्निक भी सिखानी है ना तुम लोगों को। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अभी तक वो टेबल नहीं ना दिया मैंने, फ्यूचर वैल्यू टाइम वैल्यू मनी का। ये देखो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ वो टेबल भी, वो अपने पास डाउनलोड कर लो, प्रिंट लेना है प्रिंट कर लो, क्योंकि उसके अंदर से ना हम कुछ ना कुछ करेंगे अभी आने वाले फ्यूचर में। अभी भी कर सकते हैं पर आने वाले फ्यूचर में करेंगे। डिस्कस करते हैं जनाब। ये जो प्रोजेक्ट बी है इसके कैश फ्लोज में पहले साल 10,000 है, फिर दूसरे साल से लेके 5वें साल तक 5,000 है और छठे साल में 7,000 है। जो इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि जो बी प्रोजेक्ट है ना उसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, 0, 1, 4, 5 और 6, जिसमें फर्स्ट ईयर है 10,000, सेकंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक ये 5,000 है और सिक्स्थ ईयर में ये है 7,000। यही कैश फ्लो स्ट्रीम है ना। अब एक तो वो मेथड है जो हम करते आए हैं, आप लोगों ने अभी किया होगा, जिसमें हमने क्या किया था कि प्रेजेंट वैल्यू और उसके उतने महीनों के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली थी। मिसाल के तौर पर ये 10,000 है तो ये एक साल के लिए प्रेजेंट में चल जाएगा। 1 प्लस 0 पॉइंट क्या रेट है 12%, 1 टू रेज टू पावर -1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -3, present value of 5,000 into 1 plus 0.12 raised to power -4, present value of 5,000, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक साल, ये 2 साल, ये 3, ये 4, ये 5। 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -5। वो पागल हो गए हूँ यार मैं। हाँ नहीं ठीक है, 5 साल प्रेजेंट वैल्यू ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ईयर है 7,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -6। जी प्लीज वैल्यूज लिखवाएं। सर पहले किए 8929। जी टैली करते जाएं शाबाश। 8929, सेकंड वाले किए 3986। 3986, थर्ड वाले की 3559। 3559। जी 3178। 3178, 2837। 2837, 3546। 3546। जी टोटल आंसर 26035। $26,035। जी हमाद यस यस सर, सर। यही यही है, बिल्कुल लिखवाया। ठीक है। ठीक हो गया। अब यही काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें और करके मैं लिखने लगा हूं। हम यही काम जो हमने यहाँ पे 6-7 लाइनों में किया है ये 2-3 लाइनों में हो सकता है। किस तरह, ये गौर से देखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 तो वही रहेगा, यानी 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -1 $8929। ठीक है, पर ये जो एक टाइम पीरियड है ना दूसरे साल से लेकर 5-6 साल का, ये टाइम पीरियड जो है ना ये टेक्निकली एक छोटी सी एन्युटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई
प्रेजेंट वैल्यू जिसमें दूसरे साल से लेके 5वें साल की वैल्यू के लिए एन्युटी का फार्मूला लगा सकते हैं। किस तरह, ये देखिएगा। 5000 इंटू छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -5 होल डिवाइडेड बाय 0.12 ब्रैकेट क्लोज माइनस फिर एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -1 होल डिवाइडेड बाय 0.12। एक मिनट अजान हो रही है, मैं जरा खामोशी करने लगा। पहली फिगर है 8929। बोलो ना बेटा। यस सर यही है। 8929 प्लस दूसरी फिगर क्या है? 3986। ये डॉट नाम के कौन एंटर हुआ है क्लास में? थ्री 986 प्लस 3559 3559 प्लस 3178 3178 प्लस 2837 2837 प्लस 3546 3540 46। 46। एक और वैल्यू है कि नहीं, पूरी होगी? बरीरा बेटा पूरी होगी। 26-35 ही आ रहा है इन लोगों का। तुम देखो तुम्हारी कोई इंडिविजुअल वैल्यू में $2-3 का फर्क होगा। इनका 26-35 सही आ रहा है, मैंने भी अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। सर मेरा सेकंड में आ रहा है 398586 तो नहीं आ रहा सर। हाँ बस फिर यही $1-1 का इस तरह ही फर्क आ गया ना बेटा। मैंने भी अभी एंटर किए हैं कैलकुलेटर पे। सर वही ना, राउंड ऑफ जिस नहीं तरह वो करना ना, फिर 85 करना है, इसी तरह कहीं और ये 37 का 36 होगा, कहीं 78 का 77 होगा। ऐसा कोई फर्क नहीं है, $2-3 का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। वो होता ना 300 400 $500 का फर्क, तो मैं कहता $2-3 का फर्क राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, ठीक है? इसलिए ठीक है टेंशन सर। की बात नहीं है, आंसर इक्वली करेक्ट है दोनों का। अच्छा, मैंने कहा था ये सारा सॉल्व करो, फिर मैं समझाऊं कि ये मैंने क्या किया। ये फैक्टर्स निकलेंगे, एन्युटी फैक्टर्स निकलेंगे यहाँ पे। इसका एक एन्युटी फैक्टर निकलेगा, ये पहले ब्रैकेट का, फिर दूसरे ब्रैकेट का। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5000 ब्रैकेट, उसमें ये पहले का फैक्टर आएगा, वो 5 पॉइंट प्रोबेबली समथिंग आएगा, और फिर हम माइनस कर देंगे दूसरे का ब्रैकेट जो कि 3 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सर पहले का 3604 आ रहा है। सॉरी, हाँ ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू था, फ्यूचर वैल्यू नहीं था। जी बताएं कितना आ रहा है? 3.604। 604। दूसरा फिर 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आएगा, बताओ, या 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा?
0.89। 0.89 जी का डिफरेंस ले लें, 5000 से मल्टीप्लाई करें। मैं भी करता हूँ अपने एंड पे। 5.604 माइनस सर ये आ रहा है 4.714 होगा। इसको मल्टीप्लाई नो सर, कर दें 13570। सर, टोटल आंसर ये आ रहा है 13570। 714 मल्टीप्लाई बाय 5000। ओहो, हाँ जी, ये आ गया 23,570। नहीं यार, ये नो ठीक सर, नहीं है, तुम लोगों ने सर फैक्टर्स गलत 23 निकाले। नहीं है सर, 13 है। फैक्टर्स गलत निकाल दिए ना मेरे 13,000 है सर। भाइयों, फैक्टर्स तुम लोगों ने गलत निकाल दिए। क्या करूं मैं तुम लोगों का। सर 13570 आंसर नहीं है। 1357 ठीक है। ये जो 4.7 है ना, ये तो तकरीबन कोई 20-30-23 हजार आ रहा है। नो सर, नहीं सर, 13570 आंसर आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 13570। 13570। 13570। हाँ, ये ठीक है। एक सेकंड, मैं जरा लिख लूं इसको। $13,570 ठीक हो गया। अब फाइनली जो फिर लास्ट कैश फ्लो है 7,000 का, उसके लिए हम ले लेंगे 1 + 0.12 रेज टू पावर -6। तो इसका आंसर आएगा $3546। जी प्लीज, शाबाश। इसका सम करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप आंसर के बारे में। सर 26045 आ रहा है। हाँ ठीक है, $5-10 का डिफरेंस आया है, वो जस्ट बिकॉज राउंडिंग ऑफ का फर्क है वो। ठीक है, मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था यहाँ पर वो ये था कि ये तो है ना कि इंडिविजुअली एक एक साल को आपने कर लिया, मगर अगर बीच में कुछ इक्वल कैश फ्लोज आ जाएं तो आप एनुटी के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या वर्किंग की है, मैंने सिंपल सी ये वर्किंग की है कि ये जो एनुटी थी दूसरे साल से लेकर 5-6 साल की, उसके लिए मैंने सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर लगाने के बजाय एनुटी का फैक्टर लगाया। और ये जो पहले मैंने फैक्टर लगाया है, ये फैक्टर है 5 इयर्स का। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये एनुटी 5 ईयर तक जरूर चल रही है, मगर ये पहले साल ये एनुटी नहीं है, दूसरे साल से शुरू हो रही है। तो मैंने क्या किया है कि जनाब 5 ईयर के फैक्टर में से 1 ईयर का जो एनुटी फैक्टर है ना, वो मैंने माइनस कर दिया है। 5 ईयर PVIFA का फैक्टर माइनस 1 ईयर का PVIFA प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, ये मैंने उसमें से माइनस कर दिए। जब मैंने माइनस किया तो जो डिफरेंस बचा वो एनुटी का वो फैक्टर था जो दूसरे साल से लेकर 5-6 साल तक अप्लाई हो रहा था। उसको मैंने 5,000 के एनुटी कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास उनका क्यूमुलेटेड सम आ गया। ये काम जो यहाँ पर मैंने एक लाइन में किया है, वो काम यहाँ पर आपने इस तरह 4 लाइंस में किया है। यानी इसके नेमो बदल में हम ये काम कर सकते हैं। समझ आया मेरे पॉइंट का? कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? हमाद, ये टेक्निक बताने का रीजन क्या था? ये टेक्निक बताने का रीजन ये था, बिल्कुल आप पहले वाले तरीके से कर सकते हैं, वो सिंपल है, उसमें कोई अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है, हर साल के लिए वो करते जाओ, एंड में जमा कर दो। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर एक मिक्स स्ट्रीम का सवाल आ जाता है जिसमें 10 साल का डेटा है, 20 साल का डेटा है, 30 साल का डेटा है, तो अगर आपको ये दूसरी टेक्निक नहीं आएगी ना, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा पेपर के अंदर। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये तो 6 इयर्स था ना, अगला साल देखें 10 साल है, उसमें ये सेम सिनेरियो है। एक एनुटी चल रही है 5 सालों के लिए, एक एनुटी चल रही है 6 से 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको 2 लाइनों में भी सॉल्व कर सकता एनुटी के तरीके से,
और अगर मैं एनओटी नहीं लगाऊंगा, वही सिंगल कैश फ्लो की तरह उसको सॉल्व करूंगा, तो 10 लाइनों में ये सॉल्व होगा। इमेजिन के नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ फार्मूलाज, कितना लिखोगे, कितने पेज भरोगे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं फाइनेंस में जो टाइम सेविंग होती हैं और इन टर्म्स ऑफ एग्जाम वो बेनिफिशियल रहती हैं। अगर आपको वो आती हैं, आपका ग्रिप है उस पर, तो आप मौका का फायदा उठा के वो इस्तेमाल करके टाइम मैनेज कर सकते हैं, कम टाइम में एक सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिएगा सी पार्ट में इस तरह है, पहले 5 साल है 10,000, अगले 5 साल है 6,000 का कैश। तो जनाब ये सी प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम। सी प्रोजेक्ट, अच्छा जी, इसमें है जी प्रेजेंट वैल्यू पहले साल के फैक्टर के लिए, जिसमें हमारे पास आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस आर आएगा हमारे पास 12% का 0.12 रेज़ टू पावर -1। दूसरा आएगा, बताते जाओ साथ साथ वैल्यूज यार, तुम लोगों ने तो कैलकुलेट की हुई है। सर पहले की है 8929, 8929, दूसरे की सेकंड वाली की 7972, 7972, रुकते जाओ। थर्ड में है 10,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -3। जी कितने? 7118, 7118। टैली कर रहा है सलाली? हाँ जी सर। तो मैंने नोट किया है कि क्लास तुम जल्दी रखने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग आते नहीं हो क्लास पढ़ने। 355, अच्छा जी, 6355, अच्छा बेटा 6355। उसके बाद 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -5 के हवाले से कितना है? 5674, 5674। ठीक हो गया। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ छठे साल का फैक्टर है 8,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -6, 4053, 4053। फिर जी 8,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -7। जी 3619, 3619। एक सेकंड यार, ये 9 का ना शेप थोड़ी खराब हो गई। 3619। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आठवां फैक्टर है जनाब 8,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -8, कितना हो जाएगा? 3231, 3231। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नाइन्थ फैक्टर है जी 8,000 इंटू 1 प्लस 0.12 रेज़ टू पावर -9। जी 2885, 2885। 5। यस सर। बरीरा टैली कर रही है काकी, साथ साथ यूसरा को भी करा, यूसरा वहां पे बिल्लियों के साथ खेल रही है। -10 जी 2576, 2576। जी जनाब, अब ये मैं जरा जूम आउट करके इसका टोटल निकाल लेते हैं। आपके पास आ जाएगा, कितना आ रहा है? 52412, 52412, 12, 54,412 डॉलर। किसी का 2, 4, 10 डॉलर 20 डॉलर ऊपर नीचे है तो बताए। सर मेरा 52406 आ रहा है। 52406, हाँ 6 डॉलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता सलाली। इसने राउंड ऑफ में आगे कर दी है, तूने राउंड ऑफ में पीछे कर दी, कोई प्रॉब्लम। 6 डॉलर इज नॉट अ बिग इशू। जी हमाद एंड कंपनी। सर ठीक है, ये 52412 मेरा भी यही आ रहा था। चलो जी, अब आगे आ जाए। अच्छा, मैंने ये कहा था आप लोगों को कैलकुलेशन की आसानी के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो होता है ना फैक्टर, वो लिया करें, बाकी को इग्नोर किया करें। और फैक्टर को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एंड में जो डॉलर वैल्यू आती है उसको राउंड ऑफ करें। जब आप सब लोग एक ही मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ अप्लाई करेंगे, फैक्टर लेने का अप्लाई करेंगे ना, तो आंसर सेम आएगा, किसी में फर्क नहीं आएगा। इसलिए ये इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैथ्स की बेसिक वर्किंग है। अब यही काम जो यहाँ पर मैंने ये इतना लंबा चौड़ा 10 लाइनों में किया है, मैं 2 लाइनों में यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पहले 5 सालों का फैक्टर यानी 1 to 5, उसके लिए हम लेंगे 10,000 का कैश फ्लो, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, जिसमें हम पहले 5 साल का फैक्टर अप्लाई करेंगे। अच्छा सॉरी, ये तो पहले ही 5 साल ही है, ठीक है, ये पहले 5 साल है, इसमें से कुछ माइनस नहीं होना, तो हम इसमें डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर ही लगाएंगे 1 से 5 साल का। प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर होगा 1 से 5 साल का हमारे पास 1 - 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर -5 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय 0.12। इसका फाइनल आंसर बताएं मुझे कितना है? 36,040 डॉलर। $36,047, 047, ठीक हो गया। मैंने देखा ना, वही राउंड ऑफ कर दी ना मैंने। 36,047, ठीक हो गया। जब हम 6 से 10 सालों का फैक्टर लेंगे तो अब वो लंबी वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें 8,000 का कैश फ्लो है
और क्योंकि पहले 5 साल का फैक्टर नहीं है यहाँ पर, तो सलाली ये देख हम इस तरह करेंगे। सलाली सुन रहा है गौर से? जी सर। ये देख, पहले हम लेंगे 10 साल का फैक्टर, क्योंकि एंडिंग फैक्टर पहले लेना है, क्योंकि हमने लिमिट में से बिगिनिंग वाले जो साल मिसिंग है वो माइनस करने। तो 1 माइनस 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 0.12। इसके बाद माइनस, फिर करली ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स, 1 माइनस 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर माइनस 5 करली ब्रैकेट्स क्लोज डिवाइडेड बाय 0.12। अब मैंने क्या किया, 10 इयर्स के एन्युटी फैक्टर में से 5 ईयर का माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इस 8000 के एन्युटी की जो 6ठे साल से 10वें साल की प्रेजेंट वैल्यू उसका सम आ जाएगा मेरे पास। तो जनाब इसका टोटल निकाल लें, डॉलर जितने भी है, ये तो ऊपर तो डॉलर 3647 ही रहेगा। शाबाश, ये बिल्कुल सही आंसर है, डॉलर 16368। जी जनाब, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्सट्रीम आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, डॉलर 52,400 या 52,415 आई है। 415। अब देखें कितनी और भी ज्यादा करीब आई है। वहां पर पीछे $10 का फर्क था, यहाँ पर 412 और यहाँ पर 415, सिर्फ $3 का फर्क है। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया है, ये जस्ट मैटर ऑफ कि आप किस तरह उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। अदर देन दैट दोनों टेक्निक्स एक सेम, दो रास्ते हैं सेम मंजिल के, फर्क नहीं होना चाहिए। जी आई होप कि ये टेक्निक आपको कुछ समझ आई हो। आई है सर। यानी सारे प्रोसेस के बदले में हम सिर्फ ये काम कर सकते थे। चलो ओके, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज।